हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज अपना मॉर्निंग का रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ कि आज बच्चों के ऑफलाइन स्कूल खुल गए हैं, तो फिर मैं उनके टिफ़िन के लिए क्या क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये आज आपको बताने जा रही हूँ कि मैं उनका टिफ़िन कैसे रेडी करती हूँ। तो ये मेरी भिंडी कट गई है, तो अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और बच्चों के स्कूल में मुझे 2 टिफ़िन देने पड़ते हैं, एक तो स्नैक टाइम होता है और एक लंच टाइम होता है। तो स्नैक टाइम के लिए मैं कुछ आपको बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग, और ये लंच के लिए मैं आपको भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बताऊंगी। तो अभी मेरा काम कर रही हूँ मैं धीरे, जो सुबह का रूटीन रहता है। रोटी निकाल रही हूँ मैं, 2-3 रोटी मैंने बनाई थी ठंडी एक्स्ट्रा, ताकि मैं छोटे वाले बेटे को अपने रोटी काट के और तल के उसको स्नैक में दे सकूँ। तो मैंने रात को उसकी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मेरे इसको ये रोटी तली हुई बहुत पसंद है। तो अब मैं इस रोटी को कट कर रही हूँ तलने के लिए। मैं रोटी कट जाए उसके बाद मैं तलने की तैयारी करती हूँ। तो हमारे दोनों बेटों को 2-2 टिफ़िन देने पड़ते हैं, एक तो स्नैक टाइम होता है उनका और एक लंच टाइम होता है। तो मुझे सुबह के टाइम पूरे 4 टिफ़िन रेडी करने पड़ते हैं, और साथ में मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो काम भी मैं करती हूँ। ये गाय की रोटी है, तो मैं गाय की रोटी अलग ही निकाल के रख देती हूँ, तो फिर गाय को खिला देती हूँ। अब ये जो भिंडी का कचरा है, इसको मैं भर रही हूँ इसमें कचरेदानी में, ताकि कचरे वाला आएगा तो लेके चला जाएगा। कचरा भी मैंने सब भर दिया है। अब मैं इसकी बोतल धोऊंगी बच्चों की। बर्तन भी कर लिए मैंने, सुबह के बर्तन भी साथ साथ में मैं कर रही हूँ। और ये भगवान के जो बर्तन हैं मंदिर के, वो भी मैं साथ में कर लेती हूँ। इसमें सब तैयारी एक साथ काम जल्दी जल्दी करता है। सुबह का काम रहता है तो फटाफट होती ही रहती है। ये मैंने दूध की थैली आई तो उनको भी धो दिया है, क्योंकि सब मैं चीज़ें धो के यूज़ करती हूँ। और बोतल में बच्चों की बोतल में दोनों टाइम मतलब आते हैं तो धोती हूँ, और सुबह भी धोती हूँ एक टाइम, क्योंकि फिर बाहर से आते हैं तो कुछ जर्म्स वगैरह हो, तो मैं अपने बच्चों की बोतलें रोज़ धोती हूँ अच्छे से, ताकि कोई जर्म्स वगैरह ना रहे। तो ये मेरे बच्चों की बोतलें धुल गई है, और फिर इधर बर्तन का काम हो गया है मेरा। तो अब मैं अपना ये भगवान के बर्तन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। पीताम्बर से मांजती हूँ मैं, और इनको मैं अच्छे सूखे कपड़े से पूछ देती हूँ, ताकि भगवान के बर्तन ये पीतल के रहते हैं तो इन पर दाग ना हो, इसलिए मैं इनको सूखे कपड़े से अच्छे से पूछ लेती हूँ। ये देखिए मैं अच्छे से पूछ रही हूँ, ताकि इन पे कोई भी निशान ना रहे। सुबह सुबह का तो जितना काम अपन करते हैं, ऐसा लगता है टाइम कम पड़ जाता है, पर काम ख़त्म नहीं होता है। तो सुबह का मेरा बहुत फटाफट बहुत 10 काम करना पड़ता है एक काम में, एक टाइम में मुझे 10 काम। अब इधर मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने इसमें तेल डाला है, फटाफट सब्जी बना देती हूँ भिंडी की। यूँ तो मैं मसाले वाली बनाती हूँ आलू वगैरह, पर आज मैंने सिंपल ही बनाई है, जिसमें सिर्फ मिर्ची, हल्दी और ये जो धनिया पाउडर होता है वो डाला है मैंने, और नमक, और हींग से बघारा है, राई जीरा और हींग लिया है बस सब्जी में। तो ये सिर्फ सिंपल सब्जी है, तो अच्छी रहेगी, फटाफट बन भी जाएगी। वो अगर मैं छुट्टी होती है तो मैं इसमें आलू वगैरह मसाला फ्राई करके बनाती हूँ, तो वो भी बढ़िया लगती है। तो आज मेरे बेटों ने कहा कि आज सिंपल, मतलब मैं नानी जी, मतलब उन बच्चे कहते हैं कि नानी जी की तरह बनाओ सब्जी, सिंपल एकदम भिंडी की टिफ़िन के लिए। तो मैंने आज वैसे ही बना रही हूँ। तो मेरे इधर एक तरफ फटाफट सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। राई डाला, थोड़ी सी हींग डाली, और जीरा डाला है इसमें मैंने। ये अब मैं भिंडी डाल रही हूँ इसमें सब्जी में। भिंडी भी मेरी डल गई है अच्छे से। एक दूसरे इस गैस पे चढ़ा दी मैंने, भिंडी रख दी है, ताकि एक तरफ मैं दूसरी तैयारी कर सकूँ। ये मैंने लोहे की कढ़ाई में तेल रख दिया है तलने के लिए। मैं लोहे की कढ़ाई में ही तलती हूँ, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो और फटाफट तला जाए।
और अपनी दूसरी जो कढ़ाई होती है वो जल्दी ख़राब होती है, पर लोहे की कढ़ाई नहीं होती ख़राब। ये देखो मैंने भिंडी में मसाला मिला दिया है ताकि एक तरफ अपनी भिंडी भी होती रहे। ये मेरा बड़ा बेटा आया है पानी पीने के लिए, उठ गया है, वो 6 बज गई है तो वो उठ गया है तो वो आया है। इसमें मैंने सारा मसाला मिला दिया है और मैं अब इसको अच्छे से मिला रही हूँ सब्जी को। देखिए कितनी अच्छी लग रही है मेरी सब्जी, फटाफट बन भी जाएगी। और इधर मैंने इडली निकाली है, इडली बनाई थी मैंने कल, तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा, जब भी इडली बनाती हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ। घर की इडली है, रवा इडली, तो इसको मैं पीस कर रही हूँ ताकि बड़े वाले बेटे को स्नैक टाइप में वो इडली फ्राई करके दे रही हूँ, तो उसको पसंद है, इसलिए मैं इडली का उसको नाश्ता दे रही हूँ। तो ये मेरी इडली, तेल गरम हो गया है और मैं इसमें इडली डाल रही हूँ ताकि फटाफट इडली फ्राई हो जाए। और ये इधर मेरी सब्जी रेडी हो गई है, तो मैं इसको इस तरीके से साइड में कर रही हूँ ताकि जितना भी ऑयल है वो बीच में आ जाए और बच्चों का टिफ़िन गंदा ना होए, सारा ऑयल इधर ही निकल जाए। और ये देखिए मेरी इडली बढ़िया हो गई है, कुरकुरी एकदम ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए कितनी बढ़िया हुई है मेरी इडली हो गई मेरी अच्छे से। और ये इधर मैं दूसरे मेरे छोटे बेटे का स्नैक टाइम में मैं रोटी तल रही हूँ, क्योंकि उसको इडली पसंद नहीं है, रवा इडली, तो इसलिए उसके लिए मैं स्नैक टाइम में रोटी तल रही हूँ ताकि उसको भी, उसका फेवरेट भी होना ही चाहिए ना, वरना वो भी कहेगा मेरा फेवरेट नहीं बनाया है, तो फिर इसलिए मैं उसके रोटी तल रही हूँ। यहाँ रोटी फ्राई हो रहा है अच्छे से। इतने में जो बर्तन निकलते जा रहे वो रख रही हूँ मांजने में। देखिए फटाफट में रोटी फ्राई हो जाए। इसमें मैं इडली में ये मसाला मिला रही हूँ, आप जीरावन डाल रही हूँ ताकि अच्छी लगे। अगर आपके पास जीरावन ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया लगती है। तो इसमें सारा मसाला मिला दिया है मैंने, तो बहुत अच्छी लगती है। और ये इधर मेरे बेटे के, ये छोटे बेटे की ये रोटी हो गई है तली हुई तैयार, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ मैं साथ साथ में। तो ये रोटी देखिए अच्छे से हो गई है फ्राई, गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये भी, इसको भी गोल्डन ब्राउन करना है। आप भी एक बार रोटी जो बच जाती है उसको तल के देखिए और मसाला डाल के, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और हेल्दी भी रहता है कि बच्चे बाहर के चिप्स वगैरह खाए, इससे तो अच्छा है कि आप कुछ ही घर में ही बना के दे दो तो बच्चों को अच्छा भी लगे। ये देखिए इसमें भी मैं जीरावन सेम मसाला डाल रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है इससे रोटी। तो ये मैंने इसमें मसाला मिला दिया है, देखिए अच्छे से हो गया है इसका भी। तो दोनों बच्चों का स्नैक रेडी हो गया है, एक का इडली और एक का रोटी फ्राई, तो दोनों का रेडी। इधर मैं अब अपना आटा लगा रही हूँ पराठे के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए, ताकि पराठे का आटा थोड़ा सा गल जाए, इतने में मेरा दूसरा काम निपटा दूँ। मैं कम से कम 10-15 मिनट तो अपने आटे को गलाना ही चाहिए, ताकि वो रोटी या पराठा जो भी हो वो अच्छी बनती है। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप आधा घंटा 1 घंटा पहले गला सकते हैं, तो उससे रोटियां बहुत सॉफ्ट होती है। तो मैं हमेशा जल्दी आटा लगा के रख देती हूँ और 15 मिनट के लिए कम से कम रख देती हूँ ताकि मेरा आटा अच्छे से गल जाए। तो देखिए मेरा आटा भी लग गया है अच्छे से, तो अब मैं इसको रख दूँगी गलने के लिए ताकि मेरी रोटियाँ बहुत अच्छी बने, पराठा। और इस पर मैं ये रोटी का ही डिब्बा है, इसको ढक देती हूँ गलने के लिए। और ये मेरी सब्जी भी हो गई रेडी, देखिए इसका तेल सब निकल गया। ये रोटी फ्राई हो गई और दूसरे बेटे की इडली फ्राई हो गई। स्नैक टाइम हो गया। अब मैंने सोचा कि इतने ये हो गया मेरा काम, तो अब मैं फटाफट झाड़ू लगा दूँ ताकि मेरा आटा गले, इतने मेरा सुबह का झाड़ू पोछा भी हो जाए। ये मेरा लिविंग रूम है, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ फटाफट। सब झाड़ू लग गया है सब जगह का, बस लिविंग रूम बचा है। तो पहले मैं इसका सब ये जो सारे रहते हैं जो अपने काम, ये जो जगह जगह रखे हुए थे चीज़ें, मैं सारे उठाती हूँ, पहले तो उनको रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपना सोफ़ा पूरा रोज़ क्लीन करती हूँ अच्छे से, उसको झटक के ये सब बिछाती हूँ मैं, इसके कवर अच्छे से, और ये सब टेडी बेयर वगैरह सबको अच्छे से रख के
ये सारे मैंने जमा दिए हैं अच्छे से। और अब मैं लिविंग रूम का भी झाड़ू लगा दिया है। अब मैं पोछा लगाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मैं फटाफट पोछा भी लगा देती हूँ। ये पोछा भी लगा देती हूँ। मेरा छोटा बेटा उठ गया, मुझे देख रहा है, वाई भी कर रहा है। ये देखिए उसके शूज़ मैंने रख दिए अच्छे से पॉलिश करके। रात को ही वो अंदर लेके आ गया था। मेरे पोछा देखिए, मेरा काम लंच बच्चों का टिफ़िन के लिए भी रेडी हो गई हूँ और मेरे साथ में झाड़ू पोछा भी हो गया है। मतलब मैं चारों तरफ सुबह का काम मैं फटाफट कर लेती हूँ ताकि टाइम ना लगे, बाद में अपने पास बहुत टाइम रहे। उसके बाद भी मुझे बाद में तो लंच की तैयारी करनी रहती है घर के लिए। ये मैंने पीछे का जो एरिया है वॉश एरिया वो भी धो दिया है, वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये हो गया। अब मैं अपना जो दूध है आया है ये पैकेट वाला, वो मैं इसको निकाल रही हूँ तपेली में दूध, ताकि मैं एक तरफ रोटी बनाऊँ इतने मेरा दूध भी गर्म हो जाए। तो मैं अपने बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। फटाफट पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी 7 बज गए, 7 सवा 7 हो गए हैं। तो 7:45 बजे तक तो मेरे बड़े बेटे को निकलना रहता है, ताकि इतने थोड़ा सा मेरे पराठे ठंडे हो जाएं तो उससे भाप नहीं छूटेगी टिफ़िन में और अच्छे से रहेंगे पराठे। ये मेरा पराठा रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छे से फुला है। ये हो गया पराठा अपना रेडी। सुबह का टाइम तो इतना जल्दी निकलता है ना, पता ही नहीं चलता। पर मैं 1 मिनट नहीं बैठती हूँ सुबह के टाइम। फटाफट सारा काम, क्योंकि फिर लेट हो जाते ना तो फिर बहुत आलस आने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सब एक साथ चलता रहता है। कम से कम मेरा सुबह का टाइम 10-11 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। उसके बाद में मेरे लंच के लिए कुछ भी अपने जो सब्जी वब्जी बनानी रहती है वो बनाती हूँ फिर मैं बाद में। ये मेरे पराठे हो गए। मैंने आटा भी निकाल लिया है। सारा सफाई, अब मैं सारे बर्तन भी कर लूँ इसी में। ये आटा भी मैंने समेट लिया है सारा, स्टैंड का इसमें ही डाल देती हूँ मैं। फिर मैं स्टैंड साफ़ करूँगी। सारे बर्तन भी रख दिए। ये मैंने ये आटे का डिब्बा पूछ के रखती हूँ मैं, क्योंकि इनमें आटों के हाथ लग जाते हैं, तेल पे भी हाथ लग जाते हैं। तो मैं इसको भी पूछ के मैं फिर ही रखती हूँ अंदर। ये डिब्बे को भी मैं साफ़ कर रही हूँ कि कभी इस पर भी आटा वाटा हो जाए तो। अब मैं स्टैंड साफ़ कर लेती हूँ, अपना गैस स्टैंड अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। साथ के साथ मैं सब साथ में ही करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बिल्कुल गंदा पसंद नहीं है कि पड़ा रहे स्टैंड ऐसा ही और दूसरे काम में लग जाऊँ। एक काम धीरे धीरे एक काम में अपना निपटाती रहती हूँ, ताकि अपने को ज़्यादा काम में वो ना हो कि सारा ज़्यादा काम दिखेगा ना तो अपने को फिर आलस आएंगे और फिर टेंशन बढ़ेगी। इसलिए मैं एक काम स्टेप बाय स्टेप करती रहती। ये काम अगर आपका ख़त्म हो गया तो उसको पहले आप समेटें, फिर दूसरा काम करें। इससे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको आलस भी नहीं आएगा। तो पहले मैं अपना गैस गीले कपड़े से 2-3 बार पूछती हूँ। उसके बाद मैं सूखे कपड़े से, लास्ट में सूखे कपड़े से अच्छे से पूरा स्टैंड पूछती हूँ, ताकि उस पर गीले कपड़े का एक भी निशान ना हो और अपना स्टैंड क्लीन लगे। तो मेरा स्टैंड भी अच्छे से साफ़ हो गया है, पूरा क्लीन हो गया है। मेरा छोटा बेटा मुझसे कुछ कह रहा है कि मम्मी क्या मेरा टिफ़िन रेडी हो गया है। तो मैं बोल रही हूँ हाँ बेटा हो गया है आपका टिफ़िन रेडी, बस वही कर रही हूँ। ये मैं अभी बड़े बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। ये पराठे मैंने एल्यूमिनियम फाइल में लपेट के रख दिए हैं इस तरीके से और पैक कर दिया है। और दूसरी सब्जी डाल दी हूँ मैं दूसरे वाले खंड में। इस तरीके से मैंने सब्जी डाल दिया। तेल बिल्कुल अलग हो गया था। ये सब्जी भी डाल दी मैंने। बड़ा बेटा आ गया बोलने। ये देखिए ये हो गया मेरा सब्जी का रेडी। अब इसमें मैं एक डिब्बे में इडली डाल रही हूँ, फ्राई इडली, क्योंकि स्नैक टाइम में कुछ भी चाहिए जो छोटा मोटा रहता है तो वो ये कर लेता है। और उसको दूध और ये तो मैं मतलब यहाँ से घर से तो वो दूध वगैरह पी के जाता है, या छोटा मोटा नाश्ता ड्राई कुछ भी करके जाता है, तो वो तो ज़रूरी है। और वहाँ पे भी जो लंच का टाइम होता है उसमें भी इनका टिफ़िन पर वो होना चाहिए हेल्दी। ये मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है इसमें अच्छे से। और ये एक
वो भी रखा है मैंने इसमें फोक, ताकि उससे इडली खा सके। ये बच्चे का रेडी हो गया, बड़े बेटे का टिफ़िन, और छोटे बेटे का भी मैं इसी तरह से रेडी करूँगी टिफ़िन। इसको थोड़ा ऐसा छोटा टिफ़िन है उसका, उस तरह से बच्चों का अलग तरह से अपने को रेडी करना पड़ता है, तो ये इस तरीके से मैं उसका रेडी कर रही हूँ। और अगर आज आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये टिफ़िन की रेसिपी और मेरा कैसा लगा रूटीन। और मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई है। तो ये मैंने एप्पल भी रखा है ताकि हेल्दी हो सके बड़े बेटे के, और छोटे के लिए मैं रोटी अलग से डिब्बे में देती हूँ, तो वो स्नैक टाइम में अलग ही खा सके उसको, और उसके साथ एक बनाना। तो ये आज का व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा, बाय।